नमस्कार दोस्तों। यूपी का वोटर क्या सोचता है और क्या चाहता है, यही जानने के लिए मैं यूपी के अलग अलग इलाकों में घूम रहा हूं और इस वक्त में हूं सहारनपुर जिले के नाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में। और इस विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा विधायक हैं धर्म सिंह सैनी, जो बीजेपी के हैं। पिछले चुनाव की बात करें, दूसरे नंबर पर यहाँ कांग्रेस रही थी। इमरान मसूद, बहुत चर्चित इमरान मसूद, अपने बयानों की वजह से 90,000 वोट हालांकि मिले थे। धर्म सिंह सैनी को 94,000, 4,000 वोटों से इमरान मसूद हारे थे 2017 में। तब सपा और कांग्रेस का गठबंधन था। नवीन चौधरी बसपा के 65,000 पर। लेकिन पिछले चुनाव की बात करें उससे पहले 2012 और 2007 में तो यहाँ बीजेपी चौथे पांचवें नंबर पर थी। लेकिन अचानक 2017 में बीजेपी को कामयाबी मिली, सीट पर कब्जा। अभी मैं हूं एक गांव में, नाकुड़ विधानसभा क्षेत्र से गुजर रहा था सड़क के किनारे। तभी मैंने कहा कि अलग अलग गांव में जाकर देखूं, तो मैंने किसी से पूछा कि सैनियों का कोई गांव है क्या, सैनी का। चूंकि जो विधायक हैं यहाँ धर्म सिंह सैनी है, तो मैं यहाँ सैनियों के गांव में आ गया। गांव का क्या नाम है? पदम नंगली, प्रधान में राजकुमार सैनी। अच्छा, और ये धर्म सिंह सैनी कहाँ के रहने वाले? ये रहने वाले हैं उनकेश के सुन्नत सैद माजरा। तो अब इनसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका क्या नाम है? धर्मवीर सिंह। धर्मवीर सिंह। तो ये जो विधायक है उनका नाम आपसे मिलता जुलता है, उनका धर्म सिंह है। हाँ जी। तो धर्मवीर सिंह जी, ये बताइए क्या मुद्दा है चुनाव के लिए आप लोगों के लिए? मुद्दा तो ठीक है। हम तो यहाँ ज़्यादातर बिजली का सबसे सही हिसाब है। एक जो है जितनी गुंडागर्दी थी वो सारी ख़त्म होगी सुबह जो है। हम भी अपना आराम तो सोए और आराम तो अपना रहे जो है। महंगाई तो जो आती जाती रहे जो है। अच्छा रहा गैस की बात है, गैस जरूर बड़ी, पहले ब्लैक भी नहीं मिली थी हमने जो है। तो महंगाई को आपने पहले ही सफाई अपनी तरफ से पहले स्टेटमेंट में ही दे दिया कि महंगाई होती जाती रहती है, आती बढ़ती रहती है। आदमी सुरक्षित है तो महंगाई ने भी निभा लगा। अगर आदमी सुरक्षित नहीं है फिर उसके लिए, अगर सस्ता भी है कोई चीज़ है उससे भी परेशानी है उसके सामने जो है। तो ये जो सुरक्षित बोल रहे हो, सुरक्षित का मतलब क्या हुआ? क्या असुरक्षा थी यहाँ इस गांव में? गांव में तो जो है ये अभी जो मान लिया हम रात को या किसी टाइम भी अपना कहीं जावे थे, अपना बाहर जाए थे, हमें डर लगा था। तो लोग अरे गहरे लोग जो है हमें रास्ते में भी घेरे थे, सड़कों पे भी खड़े हुए थे और जो इंखों में भी रहे थे। तो बहुत परेशानी, भय रहता है एक किस्म का जो है। नहीं, ऐसा भय कैसे होगा भाई? गहरे गहरे मतलब क्या कहना चाह रहे हो? थोड़ा खुल के बोलो। मतलब ऐसे थोड़े है कि गांव में हर आदमी डर के रहता होगा, रात में दिन रात 24 घंटे यहाँ लूट और डकैती होती होगी। समझ में नहीं आ रहा इतनी असुरक्षा क्या थी जिससे मुक्ति मिली आपको? सुरक्षा तो चलिए अब थोड़ी देर में आते हैं जरा बाकी लोगों से। अच्छा, आप लोग सब खेती किसानी करते हैं? तो आपके लिए यहाँ क्या मुद्दा है? आपका शुभ नाम? नाम राजकुमार प्रधान जी सैनी। प्रधान हो आप? ओ प्रधान जी, तब तो फिर आपका गांव है, फिर प्रधान ही हो आप यहाँ पे। तो अभी जो प्रधानी का चुनाव उसमें जीते हो आप? हाँ जी, ये भी जीता है। अच्छा, तो बीजेपी के हो आप? बीजेपी का ही। तो आपके लिए मुद्दा क्या पूछें? फिर तो आप प्रधान जी ही हो। हाँ जी। ये तो है जी। देखो मान लिया बता ही रहे हैं भाई। देखो बच्चे यहाँ हमारे स्कूल में जाने थे पहले, मान लिया सब सही सलामत जहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सही रहे हैं, बिल्कुल सही वातावरण चल रहा है यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। जितना सरकार है बहुत ही बढ़िया चल रहा, नहीं है कोई दिक्कत है किसी बात की। और पहले ये गुंडागर्दी में मान लो दहशत हो जा, चाहे छोटी कहीं घटना हो जाओ, दहशत कहीं और हो जा आन गए। मान लो दूसरे रास्ते भी कहीं घटना होगी, दहशत यहाँ हो जाएगी आन गए। क्या घटना हुई समझ में नहीं आ रहा है मुझे। और उसके बाद जो महंगाई है, डीजल की कीमत बढ़ी, गैस की कीमत बढ़ी, सरसों तेल की कीमत बढ़ी, बेरोजगारी है, ये सब कोई मुद्दा नहीं है? इसका मुद्दा तो ये है जी, मालूम करना बोले भैया जी। अभी का सिस्टम हमारा रहा है, सिस्टम होंगे अब यहाँ ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। देख लो अगले साल आने यहाँ सिस्टम का जो है डाउन हो जाएगा। और जो है गेहूँ की इसकी गन्ने की पैदावार कम हो जाएगी। ये मालेज भी एक फसल कर रही है एक डब्बा, फिर तो उसमें होगा ही। जो माले एक फसल करेंगे हमें कोई सी भी कर लो, चाहे चाहे गन्ने कर लो, गन्ने की पैदावार ज़्यादा करेंगे, गन्ने का डाउन हो जाएगा। और जो माल है सरसों की नहीं हो रही वजह, सरसों महंगी होनी ही वजह, उसकी पैदावार ही नहीं है। और जब पैदावार इसकी करेंगे, गेहूँ की पैदावार भी सही करेंगे संतुलन में, और जो है मछली भी करेंगे और दाल ही बनाएंगे, तो उनका सारा जो है संतुलन सही हो जाएगा। सब आपने फार्मूला दे दिया कि कैसे सब चीज़ हो जाएगा। हाँ, तो चूंकि आप बीजेपी के कट्टर वाले सपोर्टर हो लगता हाँ है। ये पक्के हैं, ये कट्टर जी। आप क्या सोचते हो ताऊ? आपका क्या नाम है?
दलीप है जी मेरा नाम तो। हैं? दलीप। दलीप सिंह सैनी। तो आप क्या सोचते हो, क्या चुनाव का मुद्दा? क्या सोच रहे हमें तो इतनी सहूलियत मिल रही। रात को जो हम पानी चलावन जाते हमें तो डर लगा था। हमारे खेत दोनों कड़ की जड़ में है, हमें हेर का खड़े हो जाते। अरे भी हमें इतनी सहूलियत हम पे सड़क हो के जहाँ कैसे डर लगता था, कोई मतलब समझ? है ना, जब बदमाश है। कहीं हमारे इंखों में बैठ जाते, कहीं हमारे रास्तों पर बैठ जाते। अरे हमारा डर खत्म है। और डंगर खुल जाते भैंसा, अल्लाह हमारे ऊपर लाद लाद ले गए। बताओ क्या करें फिर। क्या नहीं, इधर बोलिए ना, जो पीछे बोल रहे हो कैमरे पे बोलिए, क्या कर रहे हैं आप? मैं तो यूँ कह रहा आज यूँ कह रहे हैं, मगर बीजेपी ने एक जो है हमारे माथे जो है जगह कलंक लगाया था वो उतार दिया जो है, इसी सरकार की देन थी। एक जो है 370 वहाँ जम्मू कश्मीर में धारा लगी हुई थी, उसी की देन है जो जो हटाई गई जो है। ऐसे भी और भी ने काम करे बीजेपी वालों ने, जिससे हम हिंदू लोग जो है खुश हैं जी जो है। अच्छा, तो मामला यहाँ हिंदू होने का है? हाँ जी, हाँ जी। तो और क्या क्या काम किया? एक तो 370 बताया, और एक अयोध्या में मंदिर बनने जा रहा है जी, जो कलंकित था हिंदुओं पर लगा हुआ है जो है। जी एक सरकार ने, कल्याण सिंह ने अपनी सरकार का त्यागन कर दिया अपने टाइम में जो है, हम भी अपना त्यागन कर सकते हैं उसके लिए जो है। अच्छा बेटा, आप गिर जाओगे, थोड़ा पीछे से हट जाओ। तो आप ये बता रहे हो कि मतलब चूंकि आप हिंदू होके कह रहे हो, इसलिए महंगाई, डीजल, पेट्रोल, बेरोजगारी, ये सब कोई मुद्दा नहीं है? मुद्दा नहीं है जो है, है? कोई मुद्दा नहीं जो है। एक सरकार पीछे मुलायम की थी, उसमें गोलियां चिल्ली वहाँ से अयोध्या में जो है, रामपुर में भी चली, रामपुर तिराहे पर तो है, तब अयोध्या में भी चली थी वहाँ से, उसमें जो है जो पहले कार से गए थे पहले नंबर जो है वहाँ। तो आप लोगों के लिए क्या मुद्दा है? आप इन्हीं के हम यहाँ बैठ के मिला रहे हो। क्या नाम है आपका? सेठपाल। सैनी। आप भी सैनी हैं? आपका क्या नाम है? राजकुमार सैनी। राजकुमार सैनी। तो सेठपाल सैनी जी, क्या मुद्दा है? ये तो खाली हिंदुत्व के नाम पे मतलब चुनाव आप लोग वोट सोचते हो? जी नहीं, हिंदुत्व के मुद्दे पर नहीं जी। इस सरकार ने जो भी निर्णय लिए बहुत सोच समझ कर लिए और सही लिए। जैसे ये कश्मीर में जो है 370 धारा थी, कांग्रेस ने जो है 50-60 साल राज कराया। और आवाज ऊंची करिए, उठ जाइए, खड़े हो जाइए थोड़ा। हाँ। कांग्रेस की जो है सरकार यहाँ केंद्र में कम से कम 60 साल रही जी, और 60 साल में वो 370 धारा नहीं ख़त्म कर सकी, मंदिर अयोध्या में नहीं बना सकी, और बीजेपी ने आते ही ये दोनों काम कर दिए। तो ये बताओ कि 370 हटने से आपके गांव में, अभी मैं आया हूँ, 4 व्हील गाड़ी है मेरी, सब जगह आपकी सड़कों पर पानी जमा है, यहाँ जाना मुश्किल था, मैं वहीं से लौट के आ गया। ये सब आपके लिए मुद्दा नहीं है। आप 370 हट गया तो उस पर आप सोच रहे हो। हिंदुत्व के नाम पर जैसा ये कही दिए कि हिंदू और हिंदुत्व, चाहे गांव में सड़क टूटी हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे डीजल महंगा हो, चाहे गैस महंगी हो, चाहे पेट्रोल महंगा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं जी। हिंदुत्व के मुद्दे पर तो हम बात नहीं करते जी। ये जो सड़क टूट रही, ये धर्म सिंह सैनी जो है हमारे यहाँ मंत्री हैं, उन्होंने ये दे दी, ये मंजूर होएगी। अभी इसमें जो है ज़्यादा ज़्यादा 2-3 महीने में ये बनकर तैयार हो जाएगी। बस यही थोड़ा इस गांव में यही थोड़ी टूटी हुई सड़क है, यानी पूरे गांव में घूम लो कहीं भी सड़क टूटी हुई नहीं मिलने की। हाँ, तो यहाँ तो टूटी हुई है ना, तो टूटी हुई पे कोई दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं, दिक्कत तो है जी। जहाँ काम जो है होना है वैसे ये मंजूर होएगी। चलो बैठो, आप जरा इनसे भी पूछते हैं, आपके लिए क्या मुद्दा है चुनाव में? ये दोनों तो समझ में आ गया, दोनों हिंदुत्व वाले हैं। हाँ जी, हमारा तो यही है जी, अगर हम जो बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी हमें अच्छी लगे। क्यों? उनने काम अच्छे कर रखे जी, क्या? सारे काम बढ़िया करे जी। अरे काम बताओ। काम तो उनने सारे बढ़िया करे जी। अरे क्या बढ़िया करे, बोलो। ये जो भाई ने कहा 370 हटाई, उन्हें अयोध्या में मंदिर बनवा दिया, इससे बड़ा काम और क्या है जी। अच्छा, 370 हटने से क्या हो गया? 370 हटने से क्या हुआ? या तो मतलब देश की एक बहुत बड़ी वो बनी जी, मतलब देश में ये तो नहीं, मतलब बहुत बड़ा वो हुआ जो देश में 370 हटाई उन्हें। उससे क्या हो गया, थोड़ा आइडिया है कुछ कि उससे क्या हुआ? आइडिया नहीं है, लेकिन 370 सुने कि हट गया तो बड़ा काम हो गया। आप अंकल जी? सब बीजेपी के हैं जी, हम भी बीजेपी बीजेपी के तो हैं, वो समझ में आ गया। देंगे जी। और क्या और क्या पूछे। क्यों देंगे ये तो बताइए। काम अच्छे हो रहे जी सारे। क्या अच्छे हो रहे हैं? देखो तो 2000 रुपये एक काश्तकार को भेज रहे जी, ठीक है जी। नहीं तीन किस्तें दे रहे जी हैं, सबके लिए दे रहे, अनाज दे रहे, डबल दे रहे जी, नहीं बगैर उसके।
और सारे मुद्दे सब सही है जी, सब काम बढ़िया कर रहे हैं बगैर रिश्वत जो सब चीज महंगा हो गया, सो सरसों तेल कैसे किलो लेते हो आप? हो जाएगा जी, सब उसकी कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस बीजेपी को वोट देना जी, और कुछ नहीं। बीजेपी को वोट दे, कोई दिक्कत नहीं। सरसों तेल 400-500 600 हो जाए, कोई बढ़िया हो जाओ जी, सब निभा लेंगे जी, सब निभ जाएगा। सब निप जाएगा। तो बीजेपी को वोट देना है खाली, ये जो कह रहे हो, क्यों? बस वो तो आपको बता ही दिया जी, मगर एक तो गुंडागर्दी कम होगी जी काफ़ी, और जो है अपना और सारे काम बढ़िया हो रहे जी बगैर रिश्वत के हो रहे। हाँ जी, बस बीजेपी को देना है, सब डिसाइडेड है। आप भी डिसाइड कर ही के बैठे होंगे। आपका क्या शुभ नाम है, फिर से बताओ? ब्रजपाल। ब्रजपाल सैनी। क्यों सैनी साहब? हाँ जी। क्यों जो डिसाइड करके बैठे हो बीजेपी, क्यों सुनना चाह रहा हूँ? अच्छा, इनको बोलने में दिक्कत है। हाँ, आप? अरविंद अरविंद है जी। हैं? अरविंद है जी नाम। अरविंद नाम है, ठीक है अरविंद जी। तो बताओ क्यों बीजेपी? बीजेपी जी अच्छी है जी, अच्छी है जी, कोई गुंडागर्दी नहीं है। जो दिल्ली से जो उसने 100 रुपए घेरे तो किसान को जो है 100 के 100 सुरक्षित मिल रहे हैं, बीच में दलाल सब खत्म कर दिए, तो ये अच्छी है जी। और जी सब और जो सब ठीक है जी, बस महंगाई, बेरोजगारी, ये सब तो जी सब सहन कर लेंगे, सहन कर ले। सब कर लेंगे। आपके गांव में रोजगार मिला है किसी को? अजी मिल जाएगा, हो जाएगा, एक कर चलो जा। हाँ मिला जी, इन्होंने मिला जी, बिना पैसे के जी बीएसएफ में गया जी। अच्छा, पहले बीएसएफ में पहले भी लोग जाते थे? हाँ जी, सीआईएसएफ में पहले भी लोग जाते थे। हाँ जी, रोजगार मिला कि नहीं? वो तो चलो सीआईएसएफ में बहुत मेहनत की होगी, और पैसे के गया जी, नहीं दलाल तो बीच में जी बहुत पैसा रगड़ लेते हैं। तो पक्के वाले हो मतलब? हाँ जी हैं? जी। लेकिन दो काम अच्छे और बताओ बीजेपी के, मोदी और योगी जी के। जी सारे अच्छे हो रहे जी, सारे बढ़िया कर रखे योगी ने। जैसे गांव में तो आपकी यहाँ सड़क टूटी है, जहाँ आप बैठे हो यहाँ से 50 फीट दूर चल नहीं पाओगे, गाड़ी लौटा के आया मैं। अजी कोई नहीं जी, सब सही हो जाएगा, ये तो बीजेपी के राज में हो रहा है जी सारा काम, यहाँ नहीं, यहाँ तो बहुत गारा हो रहा था। बीजेपी के राज में ही तो टूटा हुआ है। अजी हो जाएगा, ये भी सही हो जा। अब मंत्री हैं धर्म सिंह सैनी, हाँ जी, और उन्हीं की कंस्टिट्यूंसी में टूटा हुआ है। अजी कोई नहीं, कहते हैं करवा देंगे जी। हैं? ये उन्हें ना मंजूर करवा दी। उनसे भी कोई शिकायत नहीं आता हुआ आपको? तो ये पक्के वाले बीजेपी के हो क्यों आप? अजी हमारी तो जड़ नहीं बांधी, यानी हम तो कहीं भी नहीं थे। यहाँ कौन पूछा था इन सियाणों ने? यह बीजेपी ऐसी है जो मतलब सियाणों ने पूछ रही, यानी किसी भाव ने भी नहीं पूछा थे। सैनियों की पूछ, आप भी सैनी हैं? आपका क्या नाम है? पंकज सैनी। पंकज सैनी। क्या करते हो पंकज? जी खेती कर रहे फिलहाल तो। खेती कर रहे हो, तो वो जो महंगाई हुई, डीजल वगैरह महंगा हो गया, उस सब से कुछ फर्क पड़ रहा है कि नहीं किसानों को? नहीं देखो, किसानों को फर्क तो पड़ता है जी, मान लिया कुछ महंगाई होती है, देखो फर्क तो पड़ता है, लेकिन फिर भी दूसरी सरकारों ने देखते हैं ये सरकार फिर भी अच्छी है, ये सरकार फिर भी अच्छी है। क्यों? नंबर एक तो ये है, देखो पहले इतनी गुंडागर्दी थी, इन 5 साल से पहले देख लो आप, इतनी गुंडागर्दी कि ये आदमी शाम के टाइम सड़क पे निकल भी नहीं सकते थे, लेकिन आज सुरक्षित निकलते हैं। ऐसा थोड़ी है कि 2017 के पहले यहाँ सड़क पे लोग नहीं निकलते थे। हाँ सर, ऐसा था, और यहाँ रास्ते में आदमी लग जाते थे। कहाँ लग जाते थे? ये आदमी खेत में भी जा सकते थे बिल्कुल भी। अरे 2017 के पहले कोई खेत में जाता ही नहीं था, गन्ना और ये सब उगाता ही नहीं था, गेहूं धान की खेती नहीं होती थी, सब ताला बंद के घर में रहते थे। ऐसी बात कर रहे हो? नहीं उगाता था सर, उगाता था। रही बात 2000 पहले से 2000 यानी कि इससे पहले देख लो, 5 से पहले, यानी कि 5 साल से पहले देख लो आप, गन्ने का पेमेंट भी 2-2 साल तक आ करता जी, और और भी था 2 साल में पूरा। और ये सरकार ऐसी है कि यंगे गन्ना के पीछे पेमेंट स्टार्ट कर देती है। अभी गन्ना का बाकी है 14,000 करोड़, पहली बात। और दूसरी बात, गन्ना की कीमत बढ़ी है 4 साल में योगी राज में? नहीं बढ़ी नहीं, लेकिन इनका उम्मीद है कि पैसा बढ़ेगा अब की। उम्मीद पर दुनिया कायम है, बढ़ी नहीं 4 साल में। नहीं बढ़ी नहीं, बढ़ी नहीं। चलो, तो नहीं भी बढ़ेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको? नहीं बढ़ेगी तो ये फर्क क्या बढ़ेगी तो है, अगर मान लो बढ़ेगी तो फर्क तो पड़ेगा बिल्कुल। नहीं भी बढ़ेगी तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये कह रहे हो? नहीं फर्क तो वैसा कुछ नहीं है, लेकिन पहले के मुकाबले अब ठीक है फिर भी। उनके पास हाँ बोलिए। सबसे पहला बढ़िया काम तो ये करया, अब जनसंख्या पर रोक लगा दी। अब जो है एक 10-10 बच्चे हो रहे, कहाँ जाएंगे में, उनका गुजारा कैसा होगा? जनसंख्या पर रोक लगाने से तो परिवार सीमित रहेगा, खुशहाली रहेगी। ये हमारे पे मान लो 2 बच्चे, उन पर 10-10 हैं। उन पे मतलब उन पे जो बोल, हाँ मुस्लिम जो है उन पर 10 बच्चे। और आपको पता है कि यूपी के जो मंत्री हैं बीजेपी के, यूपी के विधायक हैं जो बीजेपी के, केंद्र में बीजेपी के जो मंत्री हैं, उनके भी 4 से 6 हैं।
हाँ गलत है, होने नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल गलत। लेकिन चूंकि आप जनसंख्या की इसलिए बात करो कि आपके दिमाग में लग रहा है उन पे 10 बच्चे हैं और अपने 10 बच्चे। आप ईमानदारी से बताओ, आपके गांव में कितने लोग हैं सैनी जिनके 4-6 बच्चे ना हो? बताओ। है नहीं जी, है एक भी नहीं है। है जी, हमारे पे भी एक है, एक या दो, एक या दो। अच्छा, तो हो सकता है आपके गांव में है, आश्चर्य है। नहीं तो ऐसा बीजेपी के बहुत सारे नेता तमाम लोग हैं जो 20 साल 30 साल पहले वाले लोग हैं। अब लोग सचेत हुए हैं। अब यंगर जनरेशन में लोग सचेत हुआ, एक बच्चे 2 बच्चे। पहले तो 6 भाई 7 भाई 8 बहन पहले होते ही थे। मैं पहले की बात कर रहा हूँ। तो आप लोगों के जनरेशन में यहाँ है कि नहीं 5-7 बच्चे वाले? ना इवनी है। यहाँ आप में से कोई नहीं है जो 4 भाई 5 भाई है? ना ना ऐसा नहीं है। बड़ा दिलचस्प है। केले वाले हैं ज्यादा, केले वाले ज्यादा। सब एकलौते हैं। हाँ, लुत्त वाले नहीं हैं। चलो कोई बात नहीं। लेकिन आपके जहन में जनसंख्या की बात करते हुए एक धर्म के प्रति आपको लगता है, आंकड़े देश के कहते हैं, कई दशक के आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे, हिंदुओं की आबादी भी वैसी बढ़ी। कई जगह हिंदुओं की आबादी मुसलमानों की आबादी से ज़्यादा बढ़ी है। क्या बड़ी होगी जी, और जगह बड़ी होगी, पर हमारे यहाँ जो है कम है। आपको एक सलाह देता हूँ, गुटखा आप ज़्यादा खाते हो, थोड़ा कम करो, सेहतमंद रहोगे आप। हाँ, पूरा आपको मुंह लॉक है, आपका बोलने में दिक्कत हो रही है आपको, गुटखा कम खाइए। आप बताइए सैनी साहब, यहाँ तो समझ में आ गया कि सब आप लोग कट्टर वाले हो। तो कट्टर वाले बीजेपी समर्थक होने की वजह एक ये है कि थोड़ा मुसलमानों के प्रति यहाँ पे है कुछ मामला? नहीं, मुसलमानों के प्रति तो कुछ नहीं है, पर हम तो जो है हमें क्या दिक्कत हो रही है, ये कल्याण सिंह ने जो है उसका मंदिर के हिसाब से अपनी कुर्सी पर लात मार दी थी उस टाइम पे, जो है लात ही मारना जी, कुर्सी का त्यागन करना। अरे लेकिन कल्याण सिंह ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो तय किया था उससे उलट हुआ ना। सुप्रीम कोर्ट को सरकार ने भरोसा दिया कि वहाँ ढांचा नहीं गिरेगा, और उसके बाद जोर जबरदस्ती ढांचा गिराया। तो संविधान कानून देश का कोई है कि नहीं? आप लोग संविधान कानून में यकीन करते हो कि नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले निर्देश के खिलाफ किया ना, वो धोखाबाजी की, दगाबाजी की, इसलिए उनको इस्तीफा देना पड़ा और इसलिए इस्तीफा दिया। लेकिन चूंकि आप हिंदू हो के सोच रहे हो सैनी साहब, तो आप ऐसे ही सोचोगे हैं। असली बात वही हिंदू होना है। तो ये सैनी साहब जितने हैं वो हिंदुत्व के पैरोकार हैं और वोटर होने से पहले हिंदू हैं। सही कह रहे हैं कि नहीं? हैं, खुद भी बोल रहे। मैं अपने हाँ, हिंदू हैं, पर जो है हम सरकार के प्रति ये कह रहे हैं, हिंदू चाहे भले ही हम हैं, पर ये सरकार हिंदू हो या मुसलमान हो, सबके लिए बराबर काम कर रही है। मुसलमान के बल्कि हमारे यहाँ नकुड़ में बराबर काम कर रही है। तो सरकार का काम, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का काम अगर मंदिर बनाना है, तो क्या प्रधानमंत्री चर्च और मस्जिद बना रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं? ये तो फिर जब सबकी बात कर रहे हो तो सबके बात होना चाहिए। सरकार का काम मंदिर बनाना नहीं है, और बना रहे हैं तो एक धर्म का बना रहे हैं। तभी तो आप यहाँ बैठ के, गाँव में बैठ के, यहाँ पे डीजल पेट्रोल सबको किनारे रख के मंदिर तभी तो कर रहे हो। नहीं, वहाँ अयोध्या में तो जो है मुस्लिम समाज से वो जगह तो उनसे भी दी, कहीं में 10-12 एकड़ तो दी, बल्कि उसमें थी नहीं। खैर, मंदिर मस्जिद पर बात नहीं करते। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। फिर मुलाकात होगी यूपी के किसी और इलाके से। नमस्कार।